नमस्कार। आज हम शिवपुरी के 2023 चुनावी नतीजों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि हम उन जमीनी हकीकतों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शेकल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 43,030 वोटों की जीत, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि सिर्फ 5 साल में जीत का मार्जिन लगभग 50% कैसे बढ़ जाता है? ऐसा क्या हुआ कि जीत इतनी बड़ी हो गई? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अपने इस विश्लेषण में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम शिवपुरी की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों और पुराने पैटर्न को समझेंगे और आखिर में एक असरदार गवर्नेंस के मॉडल पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले वहां की मिट्टी और वहां के लोगों को समझना सबसे जरूरी होता है। तो शिवपुरी की असल तस्वीर क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, शिवपुरी एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की 70% आबादी गांव में बसती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ के सियासी मिजाज को खेती किसानी और गांव से जुड़े मुद्दे ही तय करते हैं। और जाहिर है, जब आबादी ग्रामीण है तो अर्थव्यवस्था भी खेती पर ही टिकी होगी। यहाँ के किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं, फसल के नुकसान से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता है गांव में रोजगार की कमी। यही वो असली मुद्दे हैं जो वोट डालते समय हर किसी के दिमाग में घूमते हैं। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। याद रखिए, आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। ये बताते हैं कि वक्त के साथ किसी भी राजनीतिक ताकत की पकड़ कैसे मजबूत या कमजोर हुई है। देखते हैं शिवपुरी की कहानी क्या है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये कई चुनावों का ट्रेंड दिखा रहे हैं। एक बात तो साफ है, बीजेपी की लगातार जीत। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो है 2018 और 2023 के बीच का फासला। मार्जिन सीधा 28,748 से बढ़कर 43,030 हो गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये बार चार्ट उसी बड़ी छलांग को और भी साफ साफ दिखाता है। 2023 की जीत का स्केल कितना बड़ा था, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये एक ऐसी बढ़त थी जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया। और एक और दिलचस्प बात देखिए, 2018 से 2023 के बीच वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, मतलब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकले। और जैसे जैसे वोटिंग बढ़ी, सत्ताधारी पार्टी की जीत का अंतर और भी बड़ा होता गया। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो ये नतीजे आए कैसे? अब हम इसकी गहराई में उतरते हैं। हम उन सिस्टम और सांगठनिक वजहों को देखेंगे जिन्होंने इस परिणाम को जन्म दिया। ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में है। यहाँ दोनों बड़ी पार्टियों के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ है। एक तरफ बीजेपी का एक मजबूत संगठन था, जमीन पर काम करने वाला कैडर था और जनता को बताने के लिए एक साफ कहानी थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई, कमजोर कैडर और बिखरे हुए संदेशों से जूझ रही थी। एक एकजुट थी तो दूसरी बटी हुई। ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के पास अपनी ताकत नहीं थी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके पास निजी संसाधन थे जिससे चुनाव प्रचार में मदद मिली। साथ ही विधायक के तौर पर उनका अनुभव भी था। ये उनकी मजबूतियां थीं। लेकिन उनकी ये ताकतें उनकी कमजोरियों के आगे टिक नहीं पाई। उन पर बाहरी होने का ठप्पा लग गया। कुछ विवादों ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया और सबसे बड़ी बात, पार्टी के अंदर जो एकता की कमी थी उसने पूरे अभियान को अंदर से ही कमजोर कर दिया। जबकि मौके बहुत थे, लोगों में मौजूदा व्यवस्था को लेकर एक थकान थी, किसान नाराज थे, विकास के काम अधूरे पड़े थे। अगर एक मजबूत और एकजुट अभियान होता तो इन मौकों को भुनाया जा सकता था। और आखिर में बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी, सिंधिया परिवार का प्रभाव और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही कहानी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना गए जिसमें विपक्ष के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया। चलिए अब एक कदम और पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। जब हम कई दशकों के डेटा को एक लाइन में रखकर देखते हैं तो कुछ बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पिछले 2 दशकों का एक सीधा साफ पैटर्न दिखा रही है। 2003 से लगातार बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। मतलब 2023 का जो नतीजा था वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उसी पुराने ट्रेंड का एक और बड़ा पड़ाव था। तो इस पूरे डेटा से जो पैटर्न उभर कर आता है वो एकदम साफ है। शिवपुरी में ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव नहीं, बल्कि मौजूदा सत्ता का और मजबूत होना रहा है।
और यहीं पर एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका शुरू होती है। जानकारी के साथ अपनी बात रखना और सम्मान के साथ दूसरों की सुनना, यह हमारे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब हम इन पैटर्न्स को समझेंगे तभी तो सही सवाल पूछ पाएंगे। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण तो कर लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताएंगे कि एक असरदार शासन के लिए क्या किया जा सकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब एक ऐसी रणनीति जो 4 मजबूत खंभों पर टिकी हो। ये कोई किताबी थियोरी नहीं है, बल्कि शिवपुरी के लोगों की सेवा करने का एक प्रैक्टिकल खाका है किसी भी नेता के लिए। पहला और सबसे जरूरी खंभा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है किसानों की समस्याओं का सीधा समाधान, आवारा पशुओं से निजात, खाद बीज की उपलब्धता और फसल के नुकसान का तुरंत और सही मुआवजा। बातें नहीं, ठोस काम। दूसरा खंभा है गवर्नेंस को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना, मतलब गांव की सड़कें बेहतर हों, बिजली पानी की सप्लाई ठीक हो और स्थानीय स्तर पर अच्छे स्कूल और अस्पताल हों। ऐसा विकास जो दिखे भी और महसूस भी हो। तीसरा खंभा है जवाबदेही। ये पक्का करना कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि उनका फायदा बिना किसी लीकेज के सही लोगों तक पहुंचे। जब ऐसा होता है तभी जनता का सरकार पर भरोसा बनता है। और चौथा खंभा है संवाद और विश्वास। नेतृत्व ऐसा हो जो सेवाभावी और विनम्र लगे। अगर कोई गलती हुई है तो उसे मानने का साहस हो और जनता के सामने एक सकारात्मक, जन केंद्रित विजन रखने की क्षमता हो। इसी से विश्वास दोबारा कायम होता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। हमने जो कुछ भी समझा है उसे समेटते हुए अब भविष्य की ओर देखने का समय है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है कि चुनाव असल में किसी अभियान का अंत नहीं होते, बल्कि ये तो अच्छी गवर्नेंस यानी सुशासन की असली शुरुआत होते हैं। राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। और सेवा की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आज के दौर में नागरिकों की निजता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी कहता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।